अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है शहबाज शरीफ किस तरह से लुट चुका है, बल्कि बर्बाद हो चुका है और शहबाज शरीफ के पल्ले अब कख भी नहीं रह गया। मरियम नवाज ने अपने चचा पर कितना बड़ा वार किया है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। जरदारी साहब को बड़ी शिकस्त हुई है, उस हवाले से भी बात करनी है। और आज कप्तान की जानब से इंपोर्टेड को किस तरह से धोया गया है, इस हवाले से भी और दीगर भी खबरें बड़ी जल्दी के साथ आपके सामने रखूंगा। शहबाज शरीफ जो चंद माह के लिए वजीर आजम तो बन गया, अपना भी बेड़ा गर्क करवा लिया, एस्टैब्लिशमेंट का बेड़ा गर्क भी कर दिया। वो जो भरम बना हुआ था वो भरम भी टूट गया। और नून लीग जो यकीनी तौर पे मुझे लग रहा था उस वक्त, जितना कप्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा था, जितना महंगाई का रोला डाला जा रहा था, जितना मीडिया पे एक मुनज़्ज़म कैंपेन चल रही थी, तो उस वक्त इमरान खान अगर मुद्दत पूरी कर जाते तो शायद दूसरी दफा वो वजीर आजम ना बनते, तो नून लीग भारी अक्सरियत से दोबारा वापस आ जाती। तो पार्टी का बेड़ा भी शहबाज शरीफ की इस अचकन पहनने की ख्वाहिश ने गर्क कर दिया। आज जनाब हुआ क्या है, मरियम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर बनाया गया और साथ ही चीफ ऑर्गेनाइजर भी बनाया गया है। यानी मुख्तसर ये कि पार्टी मुकम्मल तौर पे मरियम नवाज की मुट्ठी में आ गई है। किसको लगाना है, किसको निकालना है, किसको टिकट देना है, किसको तंजीमी ओहदा देना है, यानी हर एक इख्तियार है मरियम नवाज के पास। और शहबाज शरीफ के पल्ले कख भी नहीं, ना इज्जत बची, ना पार्टी बची और ना पार्टी के अंदर कोई इख्तियार रह गया। यहां भी इख्तियार है, हुकूमत के अंदर कौन सा इख्तियार है? आज बड़ी ये एक दूसरे को वो दिफा करते हैं ना। ये बात मेरी याद रख लें, ये बात लिख के रख लें, इस वीडियो को महफूज रख लें। हुकूमत आज गिर जाए, 10 दिनों बाद गिर जाए, 2 महीनों बाद गिर जाए, 6 महीने बाद गिर जाए, खत्म हो जाए हुकूमत, ये लोग चीखे मारेंगे, ये चलाएंगे और ये इसी तरह से कहेंगे कि हमें चलने नहीं दिया गया, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास इख्तियार ही नहीं थे। आज तो ये कहते हैं ना कि हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया, हम मुल्क को बचाने के लिए आए, लेकिन फिर ये बड़े बेशर्मों की तरह इकरार करेंगे कि हमें जनरल बाजवा साहब लेके आए थे। ये बेशर्मों की तरह कहेंगे कि फलां फौजी अफसर जो है उसके पास इख्तियार थे, हमारे पास नहीं थे। हम जो है ना, हमें ब्लैकमेल होते थे, हम ये होता था, हम सिर्फ डम्मी थे, हम सिर्फ फेस थे, पीछे कुछ और था। ये बड़े बेशर्मों की तरह इकरार करेंगे। लिहाजा आज भी शहबाज शरीफ बेइख्तियार वजीर आजम है, ये बड़े दावे से मैं कह रहा हूं। और पार्टी से भी अब शहबाज शरीफ लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है। कुछ भी इसके पल्ले, इस जालिम हुक्मरान के पल्ले कुछ भी नहीं रह गया, यानी हाथ ही खाली हो गए। हाथ खाली है तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान भी लुटाते जाते, यानी कुछ भी नहीं रह गया इनके पल्ले। अब आज का भी ना खजला सुबह और बड़ी मुजाहिका खेज खबरें बाहर आई। क्या हुआ जी? उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा आसफ और ये सारे जो मैशत के चैंपियन हैं, सारे इकोनॉमिस्ट, ये आकर बैठ गए। इन्होंने कहा हमने फैसला ये किया है कि पाकिस्तान की सारी मार्केटें 8 साढ़े 8 बजे बंद हो जाएंगी और शादी हाल जितने भी हैं और रेस्टोरेंट वो रात 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। कहते हैं कि जब ये हम सब कुछ करेंगे ना तो हमें 62 अरब रुपए की बचत होगी, 62 अरब रुपए की हमें बचत होगी। दूसरे नंबर पे वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे कि पुराने बल्ब जो है ना, पुराने बल्ब वो जो ज्यादा रोशनी लेते हैं उनको हम बंद करेंगे, नए बल्ब बनाएंगे। और गर्मियों के अंदर वो कहते हैं कि 12,000 मेगावाट जो बिजली है ना वो सिर्फ और सिर्फ पंखे ले जाते हैं। गर्मियों के अंदर वो कहते हैं कि 17 से 18,000 इस्तेमाल होती है मेगावाट बिजली, जबकि सर्दियों के अंदर 12,000 होती है। तो लिहाजा गर्मियों के अंदर 12,000 मेगावाट जो सिर्फ गर्मी की वजह से पंखे ले जाते हैं, तो हम ऐसे पंखे बनाएंगे जो कम बिजली ले, इससे 22 अरब की बचत होगी। तो लिहाजा इस तरह की स्कीम पेश की गई कि फलां दुकान बंद करेंगे, फलां रेस्टोरेंट बंद करेंगे, इतने अरब की। मैं कहता हूं हुजूर, बेड़ा तो घर का आपने पहले ही कर दिया, पूरा मुल्क बंद कर दें, पूरा मुल्क बंद कर दें ना, पूरा मुल्क बंद कर दें। आखिर मार्केटें जो लोग रोजगार कमा रहे हैं, जो लोग 4 आने कमा रहे हैं, इस महंगाई के दौर में घरों के किराए दे रहे हैं, शहरों के अंदर जो रहते हैं, 180 रुपए का किलो दूध खरीद रहे हैं, वो भी पानी वाला पतला। अच्छा, इसके अलावा महंगी सब्जियां,
महंगे फ्रूट्स, अगर वो तो कोई काम ही लोग लेते होंगे जो अमीर हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं, तेल तेल ये घी, ये सारी चीज़ें मुश्किल से, बच्चों की फीसिस, और दो दो दफ़ा वो नौकरियां करके दो दो जगहों पे जाके वो जो अपना चूल्हा चला रहे हैं, और वो अगर मार्केटें बंद हो जाएंगी तो बेड़ा घर की हो जाएगा। तो सारा मुल्क ही बंद कर दे वो ना। उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब कैलकुलेशन करें ना, सारा मुल्क जरा कैलकुलेशन करे, सारा मुल्क बंद होगा ना, स्कूल भी बंद होंगे, कॉलेजेस भी बंद होंगे, यूनिवर्सिटीज़ बंद होंगी, और ये सारा मार्केटें बंद होंगी, रेस्टोरेंट बंद होंगे, सब बंद होगी, तो फिर बिजली तो इस्तेमाल नहीं होगी। बिजली तो इस्तेमाल नहीं होगी तो फिर 62 अरब से ज़्यादा बचत होगी ना। ये कैलकुलेट करेगा भला, फिर ज़रा हिसाब लगाएं। इनको ये नहीं पता, एक तरफ तो ये बड़े बेशर्मों की तरह बता रहे हैं ना कि 62 अरब की बचत होगी, दूसरी तरफ टैक्स कितना कम होगा जब बाकी जो मार्केटें जल्दी बंद हो जाएगी तो सेल नहीं होगी। कितने लोग जो बिजनेस करते हैं उनका बिजनेस कितना कम होगा, जरा कैलकुलेट करें ना कि वो वाला नुकसान 62 अरब से ज्यादा होगा या कम होगा। ये जो 62 अरब बचाने के लिए बिजली जो जल्दी ये सारा कुछ बंद किया जा रहा है, दूसरी तरफ कोई मैशदान, कोई मुझे बताए, कोई बिजनेसमैन बताए, मुझे ऐसे सादे बंदे को भी इतना पता है, ये 62 अरब बचाने के लिए हो सकता है 62,000 अरब का नुकसान कर दें। इतना ज्यादा ये छोटे छोटे ये बचाने के लिए जो ड्रामे, ये जो मैशें चला रहे हैं, ये कारीगर, इन कारीगरों ने आके ये बताना था कि ये बिजली का स्विच बंद करें और वो मार्केट इतनी जल्दी बंद करें तो फिर मैशत चलेगी। वाह, इसीलिए इन सुगातों को लाया गया था। और आज कप्तान ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि इसहाक डार को फिर देख लिया इसहाक डार को लाए थे ना कि ये इसहाक डार आएगा तो डॉलर घबरा जाएगा। घबराया है डॉलर? बताएं, पेट्रोल घबराया है? बिजली घबराई है? कोई भी नहीं घबराया, पूरी कौम जरूर घबरा गई है। डार भी नहीं घबराया, उसके तो केसेस माफ हो गए ना, ये डॉलर भी नहीं घबराया, मुल्क पूरा और पूरी कौम जरूर घबरा गई है कि जो जिनको कोई श्योरिटी नहीं रही, जिनको कोई एतमाद नहीं रहा कि हमारे साथ हो क्या जाएगा, वो जरूर घबरा चुके हैं। उनका जरूर बेचारों का बेड़ा गर्क हो चुका, पछता रहे हैं कि हमारे साथ हो क्या गया है। अजीब इस मुल्क की इन्होंने हाल कर दिया। जरदारी साहब को जी बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। जरदारी साहब मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुए, नाकाम हुए हैं पंजाब के अंदर काफ लीग को तोड़ने में या पीटीआई की एमपी खरीदने में। तो जरदारी, ये बड़े सारी कैलकुलेशन सामने अब आ गई है कि जरदारी ने बड़ी कोशिश की जी काफ लीग को, और मुतअद्दिद मुलाकातें हुई मुख्तलिफ हुकूमती और ये जरदारी साहब की सब की नून लीगियों की शुजात हुसैन के पास कि आप कुछ करें, नाकाम हुए। परवेज़ इलाही को अप्रोच करने की कोशिश की, नाकाम हुए। पीटीआई की खवातीन एमपीएस को रब्ता करने की कोशिश की, साउथ पंजाब के लोगों से रब्ता किया, ऑफर्स की, उनको कहा हम आपको सेफ जगह भी देंगे, लेकिन नाकाम हुए। तो जरदारी को पहली दफ़ा, वो जो कहते हैं ना कि जोड़ तोड़, खरीदो फरोख्त, मुफाहमत का बादशाह, पहली दफ़ा जरदारी को इस बड़े पैमाने पर जनाब आप शिकस्त हो गए। और उधर एमक्यूएम ने पंगा डाला हुआ है, एमक्यूएम के आगे भी शिकस्त हो गई है। यानी वो जो कहते हैं, वो वर्कर नहीं मानते पीपल्स पार्टी के, वो कहते हैं कि सब कुछ अगर हम इनको दे देंगे तो कल को ये सारी उम्र तो इत्तेहाद नहीं चलना, हमने नजरिया तो बेच ही दिया है, अब वोट भी वो बेड़ा गर्क कर लेंगे। तो उधर से एमक्यूएम जो है वो ब्लैकमेल कर रही है। और अब मामलात, मुझे तो ये मामलात खतरे की तरफ जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अब अबूरी सेटअप की तरफ मामलात जाएंगे या टेक्नोक्रेट सेटअप की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये चल नहीं सकता ना, ये चल नहीं सकता। खान ने उन्होंने बड़ी खुल के बात की, उन्होंने कहा हमें निकाला ना, सब कुछ ठीक चल रहा था ना, रजीम चेंज किया, क्या मिला क्या, हासिल क्या किया, जरा बताएं। हासिल तो कुछ नहीं किया, खोया बहुत कुछ है। और इसके अलावा खान साहब को जो गोलियां लगी थी उसकी भी आज फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई है कि कोई 3-4 टुकड़े, दहाती टुकड़े लगे। मुअज्जम गोंदल को पीछे से, ऊपर से, हाइट से गोली लगी। और सारी वो रिपोर्ट आप पढ़ सकते हैं। तो आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।